नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। मैं हूं दीपाली राणा। और मार्केट की आज एक सॉफ्ट शुरुआत जरूर हुई, लेकिन उसके बाद एक रिकवरी और वापस अब निफ्टी लाल निशान में 11 के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सुबह से एक छोटे से दायरे में भारतीय बाजार ट्रेड कर रहे हैं, और क्योंकि इस हफ्ते डेरिवेटिव एक्सपायरी भी है तो मार्केट वॉलेटाइल एक्सपेक्टेड भी है, और ब्रेक्जिट से उभरने में भी अभी थोड़ा समय शायद भारतीय बाजारों को लगे, ऐसा ज्यादातर जानकार मानते हैं। लेकिन अभी का अगर एक्शन देखें तो निफ्टी लाल निशान में फिर से ट्रेड कर रहा है, करीब करीब 10 अंक नीचे 8078 के लेवल पर। हालांकि इंट्राडे में 8100 के लेवल को टच किया निफ्टी ने। 34 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है सेंसेक्स, लेकिन खरीदारी दिख रही है मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में। स्मॉल कैप इंडेक्स आउट परफॉर्म कर रहा है 1.25% की बढ़त लेकर। लेकिन आज जो पॉकेट्स चल रही हैं उनमें बैंकिंग स्टॉक्स हैं, आज परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं सीमेंट स्टॉक्स। दिग्गज सीमेंट स्टॉक्स यहाँ पे छोटे सीमेंट शेयर्स अच्छी मजबूती लेकर ट्रेड कर रहे हैं। साथ ही आज के सेशन में हमने फार्मा स्पेस में और साथ ही साथ लॉजिस्टिक स्टॉक्स में अच्छा मूव देखा है। तो अलग अलग पॉकेट से जो है चलने की कोशिश कर रही हैं। ये कुछ स्टॉक्स हैं आपके स्क्रीन पर जो कि निफ्टी 51 से दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। आईटी डेफिनेटली वीक है, टीसीएस 3% नीचे आ चुका है। बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच ने रेटिंग कम की है और 2450 तक के टारगेट्स की बात कही है। और ज्यादातर जानकार मानते भी हैं कि अभी जो दिग्गज आईटी स्टॉक्स हैं या फिर वो आईटी कंपनियां जिनका डायरेक्ट एक्सपोजर है यूरोप में, उनसे आप फिलहाल दूर रहे तो ही बेहतर होगा, और इसीलिए अब दबाव देख भी रहे हैं। लेकिन चलने की कोशिश कर रहे हैं आज लॉजिस्टिक स्टॉक्स 3% ऊपर गति। आप देखिए सिकल लॉजिस्टिक्स 4% का मूव यहां भी है। पटेल इंटीग्रेटेड, स्नोमैन, ऑल कार्गो अच्छी परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स में देखी जा रही है। छोटे फार्मा स्टॉक्स भी आज चल रहे हैं, बड़े फार्मा शेयरों में भी आज खरीदारी दिखी है। डॉक्टर रेड्डीज, ग्लेनमार्क फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा जैसे स्टॉक्स अच्छा मूव लेकर कामकाज कर रहे हैं। और फार्मा में ज्यादातर जानकार मानते भी हैं कि रुपए की कमजोरी एक तो इन कंपनियों को फायदा पहुंचाएगी, और साथ ही क्योंकि इन सभी कंपनियों का एक रेस्ट्रिक्टेड एक्सपोजर है यूरोप में, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट ब्रेक्जिट इन कंपनियों को नहीं करेगा। आप देखिए छोटे फार्मा शेयर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं उनमें हेस्टर बायो 11% ऊपर, शेरन बायो, नेटको फार्मा, यूनिकम लैबोरेटरीज, मार्क्सस अच्छी मजबूती लेकर कामकाज कर। एक्सपोर्ट रिलेटेड स्पेस का रिएक्शन देख लेते हैं आज के सेशन में क्या है, यानी जो एक्सपोर्ट रिलेटेड कंपनियां हैं वो कैसा परफॉर्म कर रही हैं। बायस हालांकि आज के सेशन में इन स्टॉक्स का पॉजिटिव रहा है। अरविंद, वेल्सपन इंडिया, मैक्लोड रसल अच्छा मूव लेकर कामकाज कर रहे हैं, लेकिन टाटा स्टील अभी 1% नीचे है। कमोडिटीज जिस तरह से दबाव में है, अभी दबाव कंटिन्यू कर सकता है, इसलिए कमोडिटीज पर जो आउटलुक है वो थोड़ा सा सॉफ्ट बना हुआ है। लेकिन एक फैक्ट ये है कि जो एशियन मार्केट्स हैं वो अभी भी मिक्स्ड है। हैंग सेंग और शंघाई और साथ निकाई, ये 2 इंडेक्स है जो अभी भी अच्छी मजबूती लेकर कामकाज कर रहे हैं, और बाकी इंडेक्स थोड़े से दबाव में है। एब्सोल्युटली। चलिए, और इसी के साथ शुरुआत करेंगे आपका बाजार की इस एडिशन की। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चंदन तापरिया, और साथ ही हमारे साथ विकास सेठी भी जुड़ चुके हैं, जो कि अगले 1 घंटे के दौरान आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। तो अगर आपके पास भी आपके पोर्टफोलियो में कोई ऐसे शेयर्स हैं जो कि ब्रेक्जिट के बाद कहीं ना कहीं इंपैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, तो घबराइए मत, जी बिजनेस आपके साथ है, और इस अगले 1 घंटे में हम आपको उन सभी शेयर्स पर राय दिलवाएंगे। उठाइए अपना फोन और अपने क्वेश्चंस भेजने के लिए शेयर लिखिए, हमारा कीवर्ड है, अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है। हमारी टोल फ्री लाइन है 1800-180-3545। साथ ही ऑल्टरनेट लाइन है 0120-425-8237। आप हमें कॉल करने के साथ साथ व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी क्वेरीज के साथ। व्हाट्सएप नंबर जो है आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 7840020000 पर आप हमें अपना व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। आज के हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जो जुड़े हैं, इनफैक्ट एसएमएस ले लेते हैं। हमारे पास जो पहला एसएमएस आया है महाराष्ट्र से रवि, इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन पर भी मौजूद है। रवि, गुड मॉर्निंग टू यू, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास वेल्सपन इंडिया है, 2 साल पहले की एक मेरी खरीद है, 800 शेयर से 28 के भाव में। ऑल राइट, 28 के भाव पर आपने लिए हुए, काफी अट्रैक्टिव लेवल्स और अच्छे प्रॉफिट्स पर हैं आप। अब क्या करना चाहेंगे, थोड़ा और रुकना चाहते हैं रवि? 2 साल रुकना चाह रहा हूँ और ठीक है, आपको राय जरूर दिलवाएंगे। लेकिन इस वक्त जो एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो भी देख लेते हैं कि भारत MTCR यानी कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम जो है, यहाँ पर एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि जी, इनफैक्ट इंडिया को भारत MTCR में शामिल हुआ है। ये काफी इंपॉर्टेंट खबर है। बिल्कुल, MTCR में भारत आज से शामिल हुआ है और एज अ फुल मेंबर ये शामिल हुआ है। हालांकि पहले एक कह सकते हैं कि एक अच्छी डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि अभी कुछ सेशंस पहले ही ऐसे NSG मेंबरशिप के पर्सपेक्टिव से एक सेटबैक जरूर लगा था, लेकिन MTCR में शामिल होना डेफिनेटली एक अच्छी डेवलपमेंट है जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है। और हमने देखा भी था कि
पहले से ही MTCR में शामिल होने को लेकर जो मत था वो पॉजिटिव हो गया था इंडिया के लिहाज से, और आज से क्योंकि शामिल होना था तो वो डेवलपमेंट हुई भी है और MTCR में भारत आज से शामिल हुआ है, तो एक अच्छी डेवलपमेंट है। और बता दें आपको कि MTCR एक 34 मेंबर इनफॉर्मल नॉन ट्रीटी एसोसिएशन है उन गवर्नमेंट्स की जो एक कॉमन इंटरेस्ट शो करेंगे मिसाइल्स को लेकर, अनमैन्ड एयर व्हीकल्स को लेकर या फिर जो इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजीज होंगी। और इंडिया क्योंकि अब MTCR में शामिल हुआ है तो इससे जो डिफेंस ट्रेड है वो अपॉर्चुनिटीज ग्रो होंगी और इसीलिए बेनिफिशियल रहेगा पूरा ही डिफेंस स्पेस, क्योंकि कहीं ना कहीं जो डिफेंस ट्रेड है वो इंक्रीज होगा, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है बिटवीन इंडिया एंड US वो इंक्रीज होगी। और एफर्ट्स काफी समय से किए जा रहे थे MTCR में ज्वाइन करने को लेकर, लेकिन एक अच्छी डेवलपमेंट इंडिया के लिहाज से। आप देखिए क्योंकि पूरा डिफेंस स्पेस इसका बेनिफिशियरी होगा तो एक रिएक्शन स्टॉक्स में आ भी रहा है, एक स्पाइक आया है रिलायंस डिफेंस में और अब ये स्टॉक करीब करीब 3% की बढ़त लेकर कामकाज करे। बाकी डिफेंस स्पेस में भी एक अच्छा मूव हमने अभी के सत्र में आते हुए देखा है। एब्सोल्युटली, डिफेंस शेयरों में अच्छी बढ़त इस खबर के बाद। लेकिन सवाल ले लेते हैं रवि का। वेल्सपिन इंडिया पर इनका सवाल था, 800 शेयर है इनके पास, 28 के अट्रैक्टिव लेवल पर खरीदारी की हुई है। गुड मॉर्निंग विकास, आपसे सवाल लेंगे, क्या सलाह देंगे आप रवि को? देखिए साक्षी, पहले तो मैं निवेशक को बधाई देना चाहूँगा, बहुत अच्छे लेवल्स पे स्टॉक पे एंट्री करी है और बहुत अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं। बट मुझे लगता है टेक्सटाइल एज ए सेक्टर अभी परफॉर्म कर रहा है और यहाँ से भी इस स्टॉक में अपसाइड देखे जा सकते हैं, तो आई वुड रिकमेंड अ होल्ड ऑन द स्टॉक। जी, चलिए राय आपको दी गई है और वेल्सपिन इंडिया ऑलरेडी अच्छे प्रॉफिट्स में आप हैं, यहाँ भी होल्ड कर सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ मिराज हैं बिहार से। मिराज गुड मॉर्निंग, क्या क्वेश्चन है आपका, पूछिए। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये हमारा वेल्सपिन कॉर्पोरेशन है। बोलिए मिराज, क्या क्वेश्चन है आपका? जी, मेरा वेल्सपिन कॉर्पोरेशन है मैम, 300 शेयर है, 300 शेयर है 80 रुपए के भाव से। उसमें मुझे क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए? आपने कौन सा स्टॉक बताया मिराज? आप इलाहाबाद बैंक की बात कर रहे हैं या कोई और शेयर है आपके पास? मेरे पास दो है मैम, इलाहाबाद बैंक और वेल्सपिन कॉर्पोरेशन भी मैम। ओके ठीक है, तो अभी तो आपको नुकसान हो रहा है इलाहाबाद बैंक में भी, क्योंकि 66 के स्तर पर ये ट्रेड कर रहा है। शायद आपकी खरीद 200 रुपए की है। मेरी मैम 145 खरीद 200 शेयर मैम। 145 की खरीद है, 200 शेयर्स है आपके पास। जी मैम, ठीक है। क्या करें, होल्ड करें मैम या इसको एवरेज करने के लिए बाय कर ले आप? ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। चंदन तापड़िया भी हमारे साथ मौजूद है। गुड मॉर्निंग चंदन। इलाहाबाद बैंक, हालांकि आज बैंकिंग स्टॉक में वापस रिकवरी दिख रही है, इलाहाबाद बैंक भी परफॉर्म कर रहा है, लेकिन क्योंकि इनकी खरीद काफी ऊपरी स्तर पर है, 145 के भाव पर इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं, 200 शेयर है इनके पास ह्यूज लॉसेस में, क्योंकि ट्रेडिंग प्राइस अभी 66 का है। तो क्या इन लेवल्स पर इनको एवरेज कर लेना चाहिए या फिर अभी भी अपनी पोजीशन होल्ड रखें? एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटेजी आप इनको रेकमेंड करेंगे? जी नमस्कार, देखिए इनकी काफी ऊपर की जो होल्डिंग पोजीशन है और स्टॉक लगातार एक नेगेटिव प्रेशर में था। हालांकि अब एक बॉटम आउट होके पिछले 2-3 वीक से यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है और लग रहा है कि यहाँ पे थोड़े से अप मूव आ सकते हैं, बट सलाह ये रहेगी कि ये काउंटर है, ऊपर जाके वापस एक ट्रेंड में फंसता हुआ नजर आएगा।